पाकिस्तान के पास सनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास इतलात हैं भारत अगले 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत की किसी भी मुहिमजोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रात गए वीडियो पैगाम कहते हैं पाकिस्तान खुद 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया जो तबाहकुन होगा। दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत-ए-हाल को देख रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भारत और पाकिस्तान से राब्ता करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग बताया, अमरीका दोनों मुल्कों में कशीदगी खत्म करने पर काम कर रहा है। पाक फौज ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। 25 अप्रैल को झेलम से गिरफ्तार भारतीय तरबीती याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद से भारतीय ड्रोन, धमाका खेज मवाद और लाखों रुपए बरामद किए गए। अब्दुल मजीद के फोन में भारतीय हैंडलर से चैट और ऑडियो भी मौजूद। 24 सितंबर को सिकंदर ने बरनाला भिंबर में बारूदी मवाद की निशानदेही की। दहशतगर्द ने बारूदी मवाद हासिल करके 13 अक्टूबर को जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला किया। हमले में 3 जवान जख्मी हुए। बम हमले के लिए दहशतगर्द को भारतीय हैंडलर ने 1,80,000 रुपए दिए। अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसे कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है। ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੀ ਕੇ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਪੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ जाए। आर दी ह्यूमंस के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हो, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस। भारतीय फौजी अफसरान हिदायत देते हैं कि बलूचिस्तान से लाहौर तक उन्हें लाशें चाहिए। ऐसी कार्रवाई करो कि मीडिया पर दहशतगर्दी की खबरें चलें। डीजी ISPR की जानिब से दहशतगर्दों की भारतीय हैंडलर के साथ गुफ्तगू भी सुनाई गई। मेजर संदीप ने बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मेजर संदीप की ड्रोन के जरिए भेजी गई 5 IED सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद की। लोकेशन वाली जगह से गुजरते स्कूल के बच्चों ने बैग की निशानदेही की। अब्दुल मजीद के घर से वही ड्रोन बरामद भी हुए। भारत पहलगाम पर ड्रामा रचाता रहा, मीडिया के जरिए सिर्फ शोर मचाता रहा। पाकिस्तान ने मन घड़त इल्जामात पर सबूतों का मुतालबा किया तो जवाब न दिया। पाकिस्तान ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। डीजी ISPR का कहना है, पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए, भारत ने इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। वहां सिर्फ जबानी जमा खर्च चल रहा है। हम आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। कलदम TTP के ख्वारिज पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। पाक फौज की जानिब से भरपूर कार्रवाई में 71 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। ये ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, साबित करते हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। जल्द जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो रद्दअमल 1 का 2 होगा। सरहदों की सूरत-ए-हाल मॉनिटर कर रहे हैं। फिर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेटिंग अब भारत नहीं जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया पाकिस्तान पर भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाएँ। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सेक्रेटरी जनरल UN सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करें। गुतरेस ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं, ये हम पहल नहीं करेंगे। अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चाइना और तुर्किया ने बड़ा एक क्लियर स्टैंड लिया है कि हम आपके साथ हैं। इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। भारत का बयानिया आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम। दोस्त मुल्क डटकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट को आगाह कर दिया। इसहाक डार ने बताया तुर्क और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। तमाम दोस्त मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा को सूरत हाल से आगाह किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दोस्त मुल्कों को बता दिया इस बार खामोश नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब देंगे। भारत ने पानी के साथ गड़बड़ की तो फिर जंग तसव्वुर करें। His name is Ankit Lal, a man in his early 40s, attacked the premises of the High Commission of Pakistan. We are duly concerned about the security of the High Commission, as all of you are fully aware that the residences of my officers, their families are hardly 100 meters from here. लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का बरतानिया से जामे तहकीकात का मुतालबा। डॉक्टर फैसल कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई ना होना तशवीशनाक है। भारतीय शहरी अंकत लोफ के खिलाफ फौरी और मौसर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सिफारती हदूद की संगीन खिलाफवर्जी की। हमले में हाई कमीशन की दीवारें, खिड़कियां और नेम प्लेट मुतासर हुई। बरतानवी हुकाम वियना कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करें। भारतीय फौज और मीडिया सिफारती आदाब भूल गए। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के हमले से बदतमीजी और तौहीन-आमीज रवैया। वतन वापसी के दौरान हिरासानी का सामना करना पड़ा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पासपोर्ट तहवील में लेकर पाकिस्तानी अमले की गाड़ी रोक ली। इस दौरान भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने गाड़ी को घेर लिया। हमले से बदतमीजी से सवाल करते रहे। भारतीय फौज और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने सिफारती अमले को बचाने के लिए कोई मुदाखलत न की। पाकिस्तान ने मामला भारतीय हुकाम के सामने उठा दिया। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ है। भारत के हाजिर सर्विस जनरल MB कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। घर के भेदी ने लंका ढा दी तो मोदी सरकार ने अपने जनरल को फारिग करके तहवील में ले लिया। डिब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। भारतीय जनरल MB कुमार ने धमकी देते हुए कहा सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावरा कानून इक़दामात बता दूंगा। गैर मामूली मुंतकली के बाद मैं दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल MB कुमार की फौजी अदालत में पेशी भी मुतवक्के। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही दिन 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहले क्वाडकॉप्टर ने भिम्बर के मनावर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। भारत ने दूसरा क्वाडकॉप्टर सतवाल सेक्टर में जासूसी के लिए भेजा था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि क्वाडकॉप्टर को गिराना पाक फौज की मुस्तैदी, पेशेवराना महारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। भारत पर खौफदारी है, सच छुपाने के लिए उछे हथकंडे। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। गुज़िश्ता रोज भारत ने यूट्यूब पर AIY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशियात ब्लॉक कर दी थी। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। भारत ने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। जरा का कहना है भारतीय आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पहलगाम वाक़े पर भारतीय हुकूमत और आर्मी के मौके को झूठा करार दे रहे हैं। सब खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ, तो इसका सेहरा मेरे फेवरेट और आपके भी फेवरेट होने चाहिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को जाना चाहिए। मीडिया के तमाम चैनल्स जो आप लोगों ने किरदार अदा किया, बहुत ही
खराज तहसीन और ज़बरदस्त किरदार आके जो दिफा आपने पाकिस्तान की है, जो फौज की आपने मॉरल सपोर्ट दी है, जो इंडियन नैरेटिव को आपने किल की है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, तो आपके लिए भी चीफ को एहसास हुआ है। सेनेटर फैसल वारदा का भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को खराज तहसीन। कहते हैं आर्मी चीफ की वजह से ही तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की मीडिया को सराहा है। भारत में पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की बंदिश के बाद ऐसा ही अब पाकिस्तान में होगा। ख्वाजा आसिफ का वही जज्बा है जो कि किसी भी आम पाकिस्तानी का है। ये वक्त हमें एक होने और भारत के खिलाफ मुतहद होकर खड़े होने का है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल क़यानी ने कहा, पाकिस्तान की मीडिया ने मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन किरदार अदा किया। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आड़ में कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी। कश्मीरियों के जबरी इनखला और घरों की मिसमारी पर मकबूजा वादी में भी एहतजाज। अब तक 15 घर मिसमार किए जा चुके हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी सरकार घरों को मिसमार करके हुर्रियत को कुचलने की साजिश में मसरूफ है। जबरी इनखला और निहत्ते कश्मीरियों के घरों की मिसमारी से भारत का काबिज सहरा बेनकाब हो गया। काबिज फौज के घरों पर छापे भी जारी, निहत्ते कश्मीरियों को घरों तक महदूद कर दिया। भारत हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के मजबूत दिफा के पीछे शहदा गाजियों की कुर्बानियां नवाज शरीफ की कोशिश शामिल है। पाक फौज हर बार का मुकाबला करने के लिए तैयार है। खान साहब ने कैटेगोरिकल लफ्जों में ये कहा है, नरेंद्र मोदी के इक़दामात ने, हिंदुस्तान के इक़दामात ने पूरी कौम को हिंदुस्तान के खिलाफ यकजा कर, हम मुतहद हैं इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ। बानी पीटीआई ने कहा कौम तकसीम थी लेकिन मोदी के इक़दामात ने पूरी कौम को मुत्तहद और यकजा कर दिया। पीटीआई वकील फैसल चौधरी के अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी ने पहले भी कहा था सोचेंगे नहीं जवाब देंगे, भारत के खिलाफ मुत्तहद होकर जंग लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीआईआई का सच दिखाना भारतीय हुकूमत को गवारा नहीं, इसलिए इस पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नीमुर रहमान से मुलाकात में कौमी इस्लामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमा ने भारत के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की हिमायत की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार। जराये के मुताबिक 25-26 अप्रैल के शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वाक़े के बाद सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से अपने भी नाला। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा का मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। सबरामनिन सवामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चीन और तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत तनहा हो गया, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, हमने एक नए रहनुमा की जरूरत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का हिंदुओं को निशाना बनाने का तासुर देने का प्रोपेगेंडा नाकाम। सयाह के जवाब पर एंकर को मुंह की खाना पड़ी। सयाह का कहना था, मुकामी कश्मीरियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पीछे नहीं हटे, उनकी तरफ से साफ हुक्म था कि जो मैंने कहा है या तो वो मंजूर करा के आओ, नहीं तो उठ के आ जाओ। हक पे फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नाहक करने वालों के साथ नहीं रहूंगा। वो मंसूबा जो सिंध के मफाद में नहीं होगा उसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। जो मंसूबा सिंध के खिलाफ होगा उसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर जयालन से खिताब, कहा सूबों की मंजूरी के बगैर कोई किनाल नहीं बन सकती। वज़ीर आला और वज़ीर आबपाशी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किनाल्स इशू पर मुराद अली शाह और जाम खान शोरू की मुखालफत को सराहा। शहजादी ज़हरा आगा खान कराची पहुंच गई। सूबाई वज़ीर इकराम धारेजो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया।
दरगा खान 3 मई तक पाकिस्तान में रहेंगी। पाकिस्तान से हज परवाजों का आगाज, पहले रोज 3 परवाजें मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं, चौथी परवाज आधी रात को पहुंचेगी। गजा में इस्राएली कत्लेआम से बाज न आया, वहशाना बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज सहूनी फौज ने पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया। चीन के शहर लियाओयांग के रेस्टोरेंट में खौफनाक आग, 22 अफराद जिंदा जल गए, मुतादिद जुलूस के जख्मी। PSL 10 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को आउट क्लास कर दिया। 90 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 7वें ओवर में पूरा कर लिया। मुल्तान को छठी शिकस्त, कप्तान रिजवान 44 रन के साथ नॉट आउट रहे। 9 बैटर्स डबल फिगर पर भी ना पहुंच सके। 4 विकेट लेने वाले खुरम शहजाद प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स का PSL में फतह के साथ वापसी का मिशन, खिलाड़ियों के मुल्तान के खिलाफ मैच के लिए प्रैक्टिस। कराची और मुल्तान के दरमियान मैच जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। साहबजादा फरहान जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जी। जब ऑस्ट्रेलिया गया वहाँ पे ओपन करा दिया, जहाँ पे ओपनिंग करानी चाहिए वहाँ 6-7 नंबर पे भेज दिया। तो ये वो ज्यादतियां जो सामने आती हैं सबके। ये मेरा फेवरेट है, ये टीम में आ जाए, ये खेलता जाए, उसके पीछे जो लड़का खेलने के लिए वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आप बैकअप प्लेयर बनाएं, खिलाएं छोटी टीमों में, बैकअप प्लेयर बनाएं, तो ये नौबत आई है पाकिस्तान। और नौजवान खिलाड़ियों से ज्यादतियों पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा, साहबजादा फरहान को ऑस्ट्रेलिया में ओपनर भेजा, जहां ओपनिंग करानी चाहिए थी वहां नंबर 7 पर भेजा। ये ज्यादतियां हैं जो सामने आती हैं। ये फैसले कप्तान और रोटी ग्रुप करता है। कामरान अकमल का बैकअप खिलाड़ियां तैयार करने पर जोर, कहा फेवरेट खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाता है, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। सुपरस्टार फहद मुस्तफा बने हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने कायम अली शाह का रूप धारा। आदि के चुटकुलों से शुरा महसूस हुए।